ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्रद्धा और सबूरी की राह पर चलने वाले दुख में भी सदा हंसते हैं, क्योंकि हर साईं भक्त के हृदय में सदगुरु साईनाथ बसते हैं। मैं प्रकृति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्रद्धा और सबूरी से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव। जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, जिनकी एक झलक से मन प्रफुल्लित हो जाता है, जिनकी आंखों की ममता से अशांत मन को तत्काल शांति मिलती है, जिनका दर्शन करने के लिए हर दिन शिरडी में लाखों का तांता लगा रहता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज के दर्शन। तो चलिए सबसे पहले आज के साईं भक्त से जुड़ते हैं, जानते हैं वो बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए। जी, मैं मनीषा मंगेश पापरीकर जलगांव से बोल रही हूँ। हाँ जी, आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? वैसे तो बाबा के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं बाबा की सेवा यानी उनकी भक्ति कम से कम 8-15-20 साल से कर रही हूँ। 9th स्टैंडर्ड में मैं मेरे बुआ के लड़के के साथ 2-3 बार शिरडी गई थी जी। तब से मुझे साईं बाबा के बारे में, साईं बाबा के विषय में बहुत ज्यादा होने लगी और मैंने बहुत सारे अनुभव भी किए उनके बारे में। जी। जब मेरी शादी तय हुई, मीन्स शादी तय करने का चल रहा था, तब मैं देवास गई और देवास जब हम गए तो वहां पर एक लड़का था। उस लड़के को देखने के लिए हम लोग को उज्जैन जाना था। लेकिन जब जब मैं सोई मेरे अंकल के घर पर, तब रात में मुझे शिरडी के साईं बाबा सपने में आए। उन्होंने कहा कि बेटी तेरा बहुत बहुत अच्छा होगा, कभी तुझे कोई दुख नहीं होगा। और उसके बाद मैंने साईं बाबा पर ज्यादा विश्वास मेरा बढ़ गया और धीरे धीरे करते हुए मेरी थोड़ी सी भक्ति इस तरह से साईं बाबा के विषय में मेरा विश्वास ज्यादा बढ़ गया। और अभी जब शादी हो गई मेरी और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई और इनकी वजह से मेरा साईं बाबा के बारे में थोड़ा सा कम होने लगा कि साईं बाबा की भक्ति मैं कम कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। उसके बाद मैंने फिर श्री समर्थ के बारे में सोचा और फिर उनकी पोथी पढ़ने लगी एक दिन। और पोथी पढ़ते पढ़ते मुझे एकदम से ध्यान में आया, यानी उन्होंने ही मुझे दृष्टांत दिया शायद कि अरे जा, वो साईं बाबा का मंदिर वहां पर है, मंदिर की सेवा कर। क्योंकि हम लोगों की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम लोग साईं बाबा का मंदिर बनाएंगे। लेकिन 2-3 साल से वो मंदिर यानी केवल ढांचा तैयार हो गया, लेकिन वो मंदिर बना नहीं। तो उस दिन के बाद से फिर मुझे समझ में आया कि अरे ये मंदिर तो वैसे ही पड़ा है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने उस मंदिर की सेवा करना शुरू किया। जी। कि मंदिर की साफ सफाई करना, उसके आजू बाजू में जो पेड़ पौधे उगे थे, जंगली पेड़ और जो गंदगी थी, उसको साफ करना हमने सबसे पहले शुरू किया। तब ढवड़े दादा ने हमको बताया कि तुम साईं बाबा का एक फोटो लेके जाओ और फोटो की सेवा शुरू करो। उसके बाद अपने आप तुम लोगों का मंदिर शुरू हो जाएगा। तुम वहां पर सेवा दो, वहां की जो घास फूस उगी हुई है, जो गंदगी फैली हुई है, वो सारी साफ करो। तो हम लोग 6 जनवरी से हम लोगों ने वहां पर साफ सफाई करना, वहां पर बाबा का फोटो लगाकर उसकी पूजा करना, सेवा करना हम लोगों ने शुरू किया है। और उसके बाद किसी वजह से हमारा खुद का घर छोड़कर हमको किराए के मकान में रहने के लिए आना पड़ा। यहाँ पर गणेश कॉलोनी करके है, छोटी सी कॉलोनी है जी। और मेरा घर जो है, जहाँ पर साईं बाबा मंदिर बनना है, वहां पर
उसकी दूरी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और वहां पर रोज सेवा करने जाते हैं। साईं बाबा की सेवा करने वहां पर जाते हैं रोज। हम लोगों की एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग सेवा करने नहीं गए। हम लोग, और सेवा करते समय ना हम लोगों को कोई बीमार पड़ा हम दोनों में से, ना ही हम लोगों की हाथ पैर दुखे कभी। अभी भी हम लोग उसी तरह से बिल्कुल उत्साह से और श्रद्धा और भक्ति लेकर, पूरी श्रद्धा भक्ति से हम लोग साईं बाबा की सेवा करने जा रहे हैं। वही हमको बुलाते हैं वहां कि तुम आओ मेरी सेवा करने, मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और साईं बाबा सही में आएंगे, वो हमारी शायद परीक्षा ले रहे हैं। सॉरी जी, कोई नहीं। और ऐसे अनुभव है मैम कि हम लोग जैसे ही पूजा करने के लिए जाते हैं रोज यहाँ से, तो हार लेकर जाते हैं भगवान के लिए, साईं बाबा के लिए। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग हार लेने के लिए जिस लेडी के पास जाते हैं, फूलवाली के पास, वो वहां नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चलो ये नहीं है तो हम कहीं और से लेते हैं, लेकिन उस पूरे एरिया में से हमको कहीं भी हार नहीं मिला। और वहीं पर हम लोगों के घर के पास थोड़ा सा दूर जाकर एक मस्जिद है, तो हाँ, और मस्जिद के पास जो फूल वाले बैठते हैं, वहीं पर फूल वाला बैठा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड के मन में आया, देखो आज बाबा की क्या मर्जी है कि उनको बराबर मस्जिद के पास का हार चाहिए शायद। तो हम दोनों को भी इतना मन हम लोगों का श्रद्धा पूर्वक हो गया कि हम लोगों ने वहां से हार लिया। और वो हार सादा भी नहीं था, गुलाब के फूलों का हार उस बच्चे ने हमको दे दिया, और वो भी केवल 10 रुपए में। यानी रुपए की बात नहीं है मैम यहाँ, लेकिन बाबा को जो करवा लेना था कि नहीं मुझे मस्जिद के पास का हार दो, हार चढ़ाओ, तो हम लोगों ने वहां पर मस्जिद के पास का हार लेकर गए उस दिन। और उस दिन से लेकर आज तक हर बृहस्पतिवार, हर गुरुवार को हम लोग मस्जिद के पास का ही हार बाबा को चढ़ाते हैं जी। ऐसे और बहुत सारे अनुभव है, छोटे छोटे अनुभव हैं जी। और हमारा एक छोटा सा यानी कुत्ता है वहां पर, हम लोग उसको लालू कह के बुलाते हैं। तो कोई हो या ना हो, हम लोगों के साथ हम दोनों जाते हैं वहां पर सेवा के लिए, वो बराबर हमारे पीछे आता है और रोज वहां पर आकर बैठता है। तो ऐसा लगता है कि साईं वहां पर उसी के रूप में आए हैं। इसलिए वो आया तो फिर ऐसा लगता नहीं कि कोई नहीं है हम लोगों के साथ, कोई सेवा करने नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छी सेवा हो जाती है हम लोगों की, और पूरी उत्साह और श्रद्धा के साथ मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं जी। ऐसे और बहुत सारे अनुभव हैं। एक रिक्वेस्ट है मैम कि हम लोगों को वो मंदिर पूरा करवाना है जी। तो हम लोगों का थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग बहुत कम पड़ जाते हैं। हम लोगों ने वैसे बहुत मीन्स इधर उधर से कलेक्ट किया है, तो थोड़ा सा प्लास्टरिंग का वगैरह काम हो गया है वहां पर, लेकिन थोड़ी सी टाइल्स बैठाकर वहां पर बस बाबा की मूर्ति आना बाकी है। और हमारी इच्छा है कि कम से कम गुरु पूर्णिमा तक तो भी हमारी मूर्ति आ जानी चाहिए, और मेरी सेवा और हमारी सेवा, हम सबकी सेवा फलित हो जाएगी, बस इतना हम लोगों का कहना है जी। और ऐसा रिक्वेस्ट है, ऐसी रिक्वेस्ट है। बेफिक्र रहो, बाबा जरूर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में।
और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साईं सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साईं लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साईं की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साईं सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साईं सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।